हेलो नमस्ते मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जीके जीएस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। देखिएगा, कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पशु उतक का प्रकार नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो पशु उतक नहीं है। पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक उतक, दूसरा है हमारा त्वचीय उतक, तीसरा है पेशीय उतक और चौथा है हमारा संयोजी उतक। तो देखिएगा, इसका जो सही जवाब होने वाला है हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेरिस्टेमेटिक उतक। जो मेरिस्टेमेटिक उतक है ये कैसा होता है हमारा, ये पादप उतक है। ये कैसा उतक है, ये पादप उतक हो जाएगा। ये कैसे उतक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा, पादप उतक। ये पादप उतक हो जाएगा। बाकी ये जो हैं हमारे तीनों के तीनों, ये तीनों कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे जंतु उतक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये जंतु उतक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने आ चुका है। देखिएगा, इसमें कह रहा है कि खाली स्थान उतक संवहन पुल बनाते हैं। देखिएगा, संवहन पुल क्या है, तो वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला ऑप्शन दिया गया है आप सभी के सामने, पहला है जाइलम एवं स्थूल कोण उतक, दूसरा है हमारा जाइलम एवं मृदु उतक, तीसरा है जाइलम एवं फ्लोएम और चौथा है हमारा जाइलम एवं दृढ़ उतक। तो देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये संवहन पुल बनाते हैं। जो जाइलम होता है ये देखिएगा जल और एवं किसका, जल एवं खनिज लवण का, जल एवं खनिज लवण का क्या करता है, ये वहन करता है। तो ये जल एवं खनिज लवण का वहन करता है। जबकि हमारा जो फ्लोएम होता है तो ये क्या करता है, ये जो पादप में खाना बनता है और पादप में जो भोजन बनता है, पादप में भोजन, ये भोजन का वहन करता है। तो जाइलम भोजन का वहन करता है, जब फ्लोएम क्या है, भोजन का वहन करता है, और जाइलम क्या करता है, ये जल का वहन करता है। ये जो हमारा होता है ये कैसा होता है, ये एक दिशीय होता है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नीचे से केवल ऊपर की तरफ होती है। जबकि जो फ्लोएम होता है ये कैसा होता है हमारा, मल्टी डायरेक्शनल होता है। ये चारों दिशाओं में चलता है, यानी कि पत्ती में जब भोजन बनेगा तो जड़ की तरफ भी आएगा और पत्ती में अन्य भागों की तरफ भी जाएगा। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने कह रहा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है, या सक्षम करता है या वहन करता है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला है हमारा तना भाग, दूसरा है जड़ें, तीसरा है हमारा जाइलम, चौथा है हमारा डंठल। तो देखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जाइलम। जो जाइलम होता है हमारा, ये कैसा उतक होता है, ये होता है हमारा जटिल उतक होता है। कैसा होता है ये एक प्रकार का जटिल उतक होता है। ये जटिल उतक होता है। जो जाइलम होता है कैसा उतक होता है, ये जटिल स्थायी उतक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आप सभी यहाँ पर जवाब बताएंगे। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उतक नहीं है। तो देखिएगा, सरल स्थायी उतक जो नहीं है हमारा, पहला है जाइलम, दूसरा है पेरेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, चौथा है हमारा पोलेन्काइमा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। ये जाइलम जो होता है, ये जाइलम स्थायी उतक नहीं है, सरल स्थायी उतक नहीं है, सॉरी, ये सरल स्थायी उतक नहीं है। ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये जटिल है। ठीक है, ये कैसा है, ये जटिल स्थायी उतक है, जटिल स्थायी उतक है। ये जटिल स्थायी उतक है जो हमारा जाइलम होता है। तो जाइलम कैसा है हमारा, जाइलम जो है जटिल स्थायी उतक हो जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि खाली स्थान सामान्य स्थायी उतक नहीं है, यानी कि सामान्य स्थायी उतक कहें या क्या कहें, इसको जनरली सामान्य उतक है कहते हैं, जनरली कह सकते हैं। तो कह रहा है ये देखिएगा, दृढ़ उतक यानी कि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये हमारा सामान्य स्थायी उतक नहीं है, या सरल उतक कह सकते हैं इसे, सामान्य को। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हमारा कि देखिएगा, जो मृदु उतक होते हैं वो सामान्य स्थायी उतक नहीं है, स्थूल कोण उतक या फिर जाइलम। तो देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। कैसा होता है, मैंने अभी आपको कई बार बता दिया है, जाइलम हमारा जटिल उतक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 का आप सभी को जवाब बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होने वाला है, कह रहा है हमारे शरीर में वसा संचायक उतक कौन सा होता है।
देखिएगा हमारे शरीर में वसा संचय ऊतक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है एपिथीलियम ऊतक, दूसरा है हमारा वस्कुलर ऊतक, तीसरा है हमारा एलियोर ऊतक और चौथा है हमारा एडिपोज ऊतक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, ये वसा का संचय करते हैं। ये वसा का क्या करते हैं, वसा का संचय करते हैं। यानी कि जो वसा हमारे शरीर में एकत्रित होती है, जमा होती है, तो वो कहाँ होती है, हमारी एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, इन्हीं को वसा ऊतक भी कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है एडिपोज टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी को जवाब बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। देखिएगा पत्तियों को हरा रंग जो देता है कौन देता है, पहला है हमारा पानी, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हमारा क्लोरोफिल, चौथा है यूरिया। तो देखिएगा इनमें जो पत्ती को हरा रंग देता है वो कौन देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल। जो यूरिया होता है, यूरिया के अंतर्गत क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। कभी कभी इसका सूत्र पूछ लिया जाता है। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है NH2CONH2। ये हमारे यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। देखिएगा जो कोशिका भित्ति होती है पादपों की, ये कह रहा है कि पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है इसका निर्माण जो करती है उसको क्या कहते हैं। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि पादपों की कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है। तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। जो सेल्यूलोज होता है ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का हमारा बहुलक होता है। किसका, तो ये किसका बहुलक होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट का। ये कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, बहुलक होता है, जो हमारा सेलुलोज होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज ये दूध की शर्करा होती है, दूध में पाई जाती है। जो माल्टोज होती है ये किस में पाई जाती है, अनाजों में पाई जाती है। और सुक्रोज जो होती है ये हमारी एक प्रकार की शर्करा है ये भी, और ये किस में पाई जाती है, गन्ने वगैरह में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति खाली स्थान से बनी होती है। तो अब यहाँ पे बताना है आप सभी को कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पहला है हमारा साइटोसोल, ये साइटोसोल की बनी होती है। दूसरा है हमारा कोशिका द्रव्य की बनी होती है। या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा सेल्यूलोज की, और चौथा ऑप्शन है ग्लाइकोजन की या ग्लूकोज की, सॉरी। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा सेल्यूलोज, इसका सही जवाब हो जाएगा। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। देखिएगा जो सेल थ्योरी है हमारी वो इनमें से किस पर लागू नहीं होती है। पहला है जीवाणु पर, दूसरा है कवक पर, तीसरा है शैवाल, चौथा है विषाणु। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विषाणु। जो विषाणु होता है हमारा, वो विषाणु क्या होते हैं, देखिएगा विषाणु को कहते हैं हम सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव एवं निर्जीव, जो सजीव एवं निर्जीव होते हैं इनके बीच की कड़ी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं जो विषाणु होते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो केवल और केवल किस में पाया जाता है, पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, बाकी किसी में देखने को नहीं मिलता है। पहला है हमारा, यानी कि पादप कोशिका में नहीं देखने को मिलता है, जनरली जंतु में देखने को मिलता है। पहला है लाइसोसोम, दूसरा है हमारा गोल्जी बॉडी, तीसरा है सेंट्रोसोम, चौथा है हमारा राइबोसोम। देखिएगा जो राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको। जो हमारा राइबोसोम होता है ये प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। और जो राइबोसोम है ये हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है हमारा 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है, ये हमें किस में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। जबकि यूकैरियोटिक में ये 80S राइबोसोम का यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, तो 80S राइबोसोम कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, ये 80S देखने को मिलता है यूकैरियोटिक कोशिका में, और 17S देखने को मिलता है हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में।
साथ के साथ ये राइबोसोम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अनुसार देखने को मिलता है, यानी कि 70S का। इस क्वेश्चन के अगर हम जवाब की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो होता है, इस लाइसोसोम के बारे में मैं कुछ बातें करूँ तो लाइसोसोम के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर लाइसोसोम के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं, इसमें देखने को मिलते हैं हमें क्या, पाचक एंजाइम देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजिक जो पाचक एंजाइम होते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कोशिका का, ये कभी कभी क्या कर देती है, स्वयं की कोशिका को पाचन कर देती है, तो इसे कहा जाता है सुसाइडल बैक ऑफ सेल। कोशिका का सुसाइडल थैला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, अभी 13 नहीं, अभी 11 कराना। तो प्रोटोप्लाज्म, देखिएगा प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म शब्द की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था हमारा, देखिएगा पहला ऑप्शन है हमारा मेंडल के द्वारा दिया गया था, दूसरा है जोहान्स यूनिवर्सिटी के पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था, तीसरा है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, और चौथा है हमारा रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो देखिएगा इसके अगर हम जवाब की बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हो जाएंगे पुरकिंजे साहब। तो पुरकिंजे के द्वारा क्या दिया गया था, हमारा प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा, यहाँ पर ये आया आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर कितना, 13 क्वेश्चन नंबर। देखिएगा राइबोसोम, जो राइबोसोम होते हैं खाली स्थान बनाते हैं। तो राइबोसोम क्या बनाते हैं, पहला है वसा, दूसरा है लिपिड, तीसरा है हमारा प्रोटीन, और चौथा है स्टार्च। देखिएगा जो राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं, किसकी, अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। ये किसका संश्लेषण करते हैं, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिपिड की, तो लिपिड को कौन संश्लेषित करता है हमारा, तो ये इसके ऊपर हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ, एक होता है हमारा RER होता है, ठीक है, RER इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है हमारा SER, एक होता है SER। तो ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये लिपिड का संश्लेषण करता है, ठीक है। तो इसके जवाब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, देखिएगा स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो देखिएगा जो स्वतंत्र जीव होता है उसमें सक्षम सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करते हैं, पहला है कोशिका, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा है रिक्तिका, चौथा है हमारा जीव द्रव्य। तो इसका सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। कोशिका क्या होती है, यह हमारी सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई है। इसे ही क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका की इकाई कहा जाता है किसको, सेल को। यह जीवन की सबसे मूलभूत इकाई की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, कोशिका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, कह रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, या फिर साइटोलिसिस कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, प्लाज्मोलाइसिस। इस प्लाज्मोलाइसिस को हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य कुंचन। तो इसे क्या नाम दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं इसको, जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीव द्रव्य कुंचन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्या है, केंद्र और कोशिका झिल्ली, देखिएगा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो जेली जैसे जो पदार्थ है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना होगा यहाँ पर। तो देखिएगा इनके दोनों के मध्य में जो हमारा जेली जैसा पदार्थ होता है उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब कह रहा है कि पादप विज्ञान यानी कि फ्यूजोलॉजी या फाइटोलॉजी, ठीक है, पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिएगा पादप विज्ञान जो हमारा फाइटोलॉजी है इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, पहला हमारा
मानव शरीर रचना का अध्ययन करते हैं, दूसरा है पौधों का अध्ययन करते हैं, तीसरा है हमारा पोसोलॉजी यानी कि शुद्ध मात्रात्मक का अध्ययन करते हैं, और चौथा है हमारा मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा फाइटोलॉजी के अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। देखिएगा जो रॉबर्ट हुक थे इनके द्वारा कोशिका की खोज करी गई थी, और किस तरह से की गई थी। पहला है हमारा देखिएगा पेड़ के पत्ते का निरीक्षण करते हुए इन्होंने खोज करी थी। दूसरा है प्याज के छिलके को उनको उतारा और उसके निरीक्षण के साथ में इन्होंने कोशिका की खोज करी थी। तीसरा है रक्त का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज करी थी। चौथा ऑप्शन हमारा कार्क का निरीक्षण करते हुए इन्होंने कोशिका की खोज करी थी। तो देखिएगा रॉबर्ट हुक साहब जो थे इन्होंने कार्क का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज करी थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और किस सन में करी थी, तो सन 1665 ईस्वी में इन्होंने करी थी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के लिए आए। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है, बताना है आपको। देखिएगा फाइटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो यहाँ पर फिर से वही सेम क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आप सभी को सही जवाब बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखिए जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला है हमारा देखिएगा पुराजैविकी कहते हैं, दूसरा है हमारा जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, तीसरा है वर्गीकरण कहते हैं, चौथा है हमारा पुरा वनस्पति शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी जीवाश्म विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। और भारत में वनस्पति विज्ञान के जनक जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं तो बीरबल साहनी साहब को कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा 21। यदि फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें, आपके एक लाइक से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है देखिएगा जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं। देखिएगा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं, या विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, या फिर जानवरों का। तो देखिएगा जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं वो जानवरों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में हम मृत एवं देखिएगा मृत एवं और किसका करते हैं, जो मृत हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, और जो जीवित हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। तो मृत एवं जीवित जंतुओं का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22। देखिएगा 22 का आप सभी को जवाब बताना होगा। विटीकल्चर क्या है। तो विटीकल्चर जो हो जाता है हमारे ये सब्जियों की खेती है, दूसरा है आम की खेती है, तीसरा है अंगूर की खेती, चौथा है हमारा फलों की खेती है। बताइएगा विटीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो विटीकल्चर हो जाता है हमारा अंगूर की खेती। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विटीकल्चर। विटीकल्चर किससे संबंधित है, तो अंगूर की खेती से संबंधित है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कोशिका के अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है। तो देखिएगा कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सीरोलॉजी कहते हैं, दूसरा है साइटोप्लाज्म कहते हैं, तीसरा है साइटोलॉजी कहते हैं, और जो चौथा ऑप्शन है हमारा वो इटियोलॉजी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ देखिएगा सीरोलॉजी के अंतर्गत हम सीरोमों का अध्ययन करते हैं, और साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर बी जवाब हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है ये, तो ये साइटोप्लाज्म हमारा जो सेल होती है, इस सेल के और केंद्रक जो इसका केंद्रक होता है, इन दोनों के मध्य में जो यहाँ जेली जैसा जो द्रव भरा होता है, इस जेली जैसे द्रव को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो इसका सही जवाब आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, सब्जियों फलों एवं फूलों जैसी उच्च मूल्यवान वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन हमारा सेरिकल्चर कहते हैं, दूसरा है पीसीकल्चर कहते हैं, तीसरा है हमारा एपीकल्चर, और चौथा हमारा हॉर्टिकल्चर। तो इसके सही जवाब हो जाएगा हमारा हॉर्टिकल्चर, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं सेरिकल्चर जो होता है हमारा ये होता है रेशम कीट पालन। ठीक है, सेरिकल्चर क्या होता है, ये होता है हमारा रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एपीकल्चर, देखिएगा एपीकल्चर में आते हैं हमारे मधुमक्खी पालन, यहाँ पर आ जाता है मधुमक्खी पालन आ जाता है हमारा किसमें, एपीकल्चर में। और पीसी कल्चर में हमारा क्या आ जाता है, पीसी कल्चर में आ जाता है हमारा मत्स्य पालन। ठीक है, तो मत्स्य पालन किस में आ जाता है, तो मत्स्य पालन आ जाता है हमारा पीसी कल्चर में। और इसके सही जवाब की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन है। देखिए, यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी को समय से। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, अभी हाल फिलहाल में हमारा 17 जनवरी तक क्या है, कुछ क्लास का शेड्यूल सही से नहीं सेट हो पा रहा है। 17 तारीख के बाद में, यानी कि आने वाली 20 जनवरी से, किससे 20 जनवरी से आप सभी को प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्या है क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। आप सभी को हम बता दें कि हम जो यहाँ पर तैयारी कराने वाले होंगे 20 जनवरी के बाद में, 20 जनवरी के बाद में आपको कंप्लीट साइंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, कंप्लीट क्या देखने को मिलेगी यहाँ पर, कंप्लीट साइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको तीनों सब्जेक्ट कराए जाएंगे। भौतिक विज्ञान भी कराया जाएगा, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान भी कंप्लीट कराया जाएगा। साथ के साथ में यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं, वो भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जीके जीएस में भी देखने को मिलेगा, जीके मिलेगा। ठीक है, और जीके में आपको यहाँ पर जितने भी रेलवे के संबंधित क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। रेलवे के मिल जाएंगे, यूपीपीएससी के यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएंगे, एसएससी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आरआरबी रेलवे के यहाँ पर सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अलग अलग शिफ्ट के। ठीक है, और यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के मिलेगा, जैसे भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, और आप सभी के पर्यावरण हुआ, जितने भी हैं, और साथ में हमारा संविधान हुआ, ये सभी के सब के यहाँ आपको यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिलेंगे। साथ में आपको बता दूँ, मैं 20 तारीख के बाद ही आपको यहाँ पर क्या है, मैथ और रीजनिंग मैं मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आपको क्या है यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँगा। जबकि मैथ और रीजनिंग यहाँ पर क्या कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, आपको एक तरफ से आपको कराते चलेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे। साथ के साथ उसका जितना भी कंटेंट थ्योरी के अनुसार है आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम से आपको मैथ और रीजनिंग इतने अच्छे से समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो 20 तारीख के बाद में आप सभी को यहाँ पर हमारे चैनल पर प्रॉपरली क्लास देखने को मिलने वाली हैं। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अगली क्लास में। ठीक है।